क्लास 9 आज हम शुरू करेंगे एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल। ये लाइंस एंड एंगल क्या है? बिना लाइन के एंगल नहीं बनता। बिना लाइन के एंगल बन सकता है? नहीं ना। जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, आपने कभी देखा होगा वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, कि कभी भी दो स्ट्रेट लाइन, यूक्लिड अंकल ने पढ़ाया था ना लास्ट चैप्टर में, कितनी मेहनत से पढ़ाया अंकल ने उसमें, ठीक है, कि मान लो भाई दो लाइंस हैं और वो दोनों लाइंस आपस में किसी पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ए बी मान लो एक लाइन है, ठीक है, और ए सी दूसरी लाइन है। ये दोनों लाइंस के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है, ठीक है, फाइन। तो हम आज बात करेंगे लाइंस की, और लाइंस के टकराने से जो मिलते हैं बनते हैं एंगल्स, इन सब की। अब सबसे पहली चीज है, आपको एंगल्स के नाम और उनकी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, ठीक है। तो आज आपको सिखाएंगे एंगल्स के नाम और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। चलिए, पहली चीज ये बताओ, तुम्हें ये पता है पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन, बेटा आपको पैरेलल लाइन पता है? व्हाट इज पैरेलल लाइन? जो ये ऐसे क्या कर रहे हो तुम? हाँ बताओ। दो लाइंस जो, आगे बोलो। जो सस्पेंस क्यों रख रहे हो बेटा? वेब सीरीज थोड़ी बनानी है इसकी हमने, बोलो ना। हाँ, पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो लाइनें कभी, जो लाइनें ट्रेन की पटरी की तरह होती है। हे भगवान, ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हैं, पहले एग्जांपल है ना। व्हाट इज मोशन? जो घड़ी चल रही होती है ना, वो जो होती है ना, वो मोशन है। अच्छा ये सुनो, एक और नई डेफिनेशन। बेटा तुम इधर आ जाओ, पूरी क्लास को बताओ ना प्लीज। इधर आओ प्लीज, सेलिब्रिटी बच्चा, इधर आओ, इधर आओ। नहीं नहीं तुम आओ ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे यार इतनी प्यारी डेफिनेशन बताई, खड़ो खड़ो खड़ो, आ जाओ आ जाओ। अब तो अमर रहेगा, तेरे बच्चे देखेंगे ये वीडियो। हाँ जी, एक मिनट मेरी बात सुनो। व्हाट इज पैरेलल लाइन? एक मिनट माइक पे बेटा जी। ओके, तो सवाल हमने पूछा था व्हाट इज पैरेलल लाइन, एंड सर का जवाब क्या आया है? जो लाइंस एक दूसरे से पैरेलल होती है। बताई ना इन्होंने, है ना जी। बस बेटा ये इस बच्चे की आखिरी क्लास थी, इसके बाद उसे साथ वाले पार्क में हमने दफना दिया था। हाँ जी, एक और फनी डेफिनेशन आ रही है लाइंस एंड एंगल की। जी बेटा, आज इस चैप्टर का नाम रख देते हैं लाइंस एंड एंगल, और उसके 100 चुटकुले है ना। जी बताओ बताओ, चुटकुला बताओ। द लाइंस दैट विल नेवर मीट। हाँ ठीक है, शट अप। वो लाइंस जो कि हमेशा एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। यार ये बचपन में तुम्हें सिखाया होना चाहिए था किसी स्कूल की टीचर ने। पता नहीं तुम स्कूल करने क्या जाते हो? सिर्फ पानी की बोतल भरने जाते हो, हर पीरियड के बाद बोतल खत्म हो गई। हाँ, मैं गो टू ड्रिंक वाटर, मैं गो टू टॉयलेट, बस पिया फेंका, बस यही करने गए जी। अब ये जो लाइन इन दोनों लाइनों को कट करते हुए निकल रही है, इनको हम बोलते हैं, चलो शुक्र है इंटरसेक्टिंग लाइन इसने बोला, इतनी तो कहते रेल की पटरी के बीच की फट्टी है ना, फटिया है ये, फटिया, ठीक है। ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच में, ये इंटरसेक्टिंग लाइन टोटल 8 एंगल बनाती है। कितने एंगल बनाती है? 8, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल नंबर 1। अच्छा पहले तो ये समझो एंगल लिखते कैसे हैं। सुनो, एंगल लिखने का वो जो एक्चुअल सच्ची मुच्ची का तरीका है, वो है ये एंगल। मान लो आप निकाल रहे हो ए एफ डी, तो हम लिखते हैं एंगल ए एफ डी। ये लाइन जो होती है ना पूरे के नीचे आती है,
अगर आप कोई पुरानी बुक पढ़ोगे, पुराना एडिशन पढ़ोगे, नॉन कंप्यूटराइज्ड वर्जन पढ़ोगे, उसके अंदर एंगल ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, पूरा के नीचे आता है ये लाइन, पर वो होता है कंप्यूटर के अंदर, पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता ही नहीं, कोई सिंबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ना आप शॉर्ट फॉर्म उन्होंने कर दी, उन्होंने कहा भाई एक काम करो, स्टार्टिंग में बना दो बस एंगल, और आगे लिख दो सिंपली AFD, लिखना आसान है ना, ठीक है। तो एंगल AFD, जो भी एंगल के बारे में हम बात करें, हम ये बताते हैं भाई ये कहां से इसकी आर्म शुरू हुई और कहां पे आर्म खत्म हुई। ये इसकी आर्म, दिशहरी आर्म नहीं बेटा, आर्म कह रहा हूं मैं, आर्म, ARM, आर्म, ठीक है। हाँ, तो इसकी ये है एक आर्म, ये है दूसरी आर्म, दोनों आर्म के बीच में एंगल बनता है। तो ये आर्म जो शुरू हुई, ए से शुरू हुई, F पे गई, फिर D पे गई, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, ठीक है। हाँ, आर्म AFD, समझ में आ रही बात? एक सेकंड, हेलो, तो ये दो आर्म के बीच में एंगल होता है AFD। ना मेरी बात समझना, एंगल F के में ये इसको एंगल F भी तो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। एंगल F इस तरफ भी एंगल बना रहा है, इस तरफ भी बना रहा है, इस तरफ भी बना रहा है, इस तरफ भी बना रहा है, 4 एंगल बना रहा है, तो कंफ्यूजन हो सकती है ना एंगल कौन सा वाला है, तो इसीलिए एंगल F नाम आप नहीं दे सकते। अगर ये एक ऐसी लाइन होती AFD, अब आप बोल सकते थे एंगल F, क्योंकि यही एंगल है एंगल F, ठीक है। अब इसके अंदर भी वैसे डाउट तो है कि सर अगर इसके पीछे वाला एंगल हुआ तो, अबे तो उसका नाम भी तो AFD ही होगा, ठीक है, उसका नाम बदल जाएगा, वो भी एंगल AFD है, ठीक है, फाइन। तो इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, तो एंगल F आप इसमें लिख सकते हो। पर जहां पर थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है वहां पर आपको लिखना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रायंगल होता है। अब ट्रायंगल में अगर ऐसे है ना, ये एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C, हम ऐसे लिखते हैं, है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे हमें पता है ना A एक ही है। अब कोई बोल रहा है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंगल A, तो कोई ऐसा पागल होगा जो सोचेगा एंगल A ये भी तो हो सकता है। अबे गधे, जब मैं कह रहा हूं इन ट्रायंगल ABC, इसीलिए हमेशा जब भी कभी आपने देखा होगा टीचर जब भी कभी ट्रायंगल के अंदर का कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करती है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर का कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करती है, टीचर सबसे पहला स्टेप ऊपर ये लिखवाती है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। मान लो कुछ इस तरीके से लिखवा रही है क्वेश्चन, तो वो हमेशा इन ट्रायंगल ऊपर ABC लिखती है ना, क्यों लिखती है? आप बच्चे कहते हैं क्या मतलब एक ही ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है, ऐसे थोड़ी है कि 15-20 ट्रायंगल बने हुए थे DEF XYZ, और टीचर कह रही है बेटा इन सबको छोड़ दो, ट्रायंगल ABC में ये होता है, ऐसे, ठीक है। तो लॉजिक है उसके पीछे, ठीक है, कि टीचर कह रही है ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल ही देखेंगे। अगर आप ये ABC नहीं लिखते तो आपको पूरे पूरे एंगल के नाम लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC इसीलिए लिख लेते हैं एक बार, ओके, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एंगल का नाम कैसे लिखते हैं, नाम कैसे लिखा जाता है, समझ में आ रहा है? आप लोग इसको एक नंबर भी दे सकते हो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 ऐसे दे सकते हो, बट ये लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत बदतमीजों वाली लेबलिंग करते हैं, हाँ देखो वो कैसे करेंगे, देखो इधर ये करा है इन्होंने ऐसे डिवाइड, तो वो बच्चा पता क्या कहता है, ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, और ये दोनों मिलके हैं एंगल 3। ओ भाई 1 2 चल जाएगा तेरा, ये जोड़ के जो 3 बनाया ना ये नहीं कर सकते, ओवरलैपिंग नंबरिंग नहीं होनी चाहिए। कई बच्चे ऐसे कहते हैं, जैसे ये लाइन है, ये है एंगल 2, ये पूरा है एंगल 4, ये नहीं चलेगा, ठीक है, फाइन। नंबर्स की ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है। और वैसे मतलब मैं तुम्हें अब समझाने की क्या बात है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। वैसे मान लो ये है एंगल 2, ये है एंगल 3, कई बच्चे मैंने देखे जिनको, देखो मैथ्स ना बहुत बच्चों की ना बहुत अच्छी है। कोविड के बाद ये जो बच्चे सारे बेड पे लेट लेट के मैथ्स पढ़ रहे थे ना, है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे इन्होंने वीडियो से मैथ्स पढ़ी है। इन्होंने कहा वो क्या करते, कोई भी चैप्टर पढ़ना है ना, यूट्यूब पे जाएंगे,
चैप्टर नंबर सिस्टम इन 5 मिनट्स, और किसी पागल ने बनाया भी होगा और उसकी वीडियो देख लेंगे। इंग्लिश के सारे लिटरेचर के चैप्टर, एसएससी के सारे लिटरेचर जितने भी चैप्टर हैं वो सारे ऐसे ही पढ़ रहे हैं यूट्यूब से। कहानी सुना दे मेरे को, कई तो उसमें भी पागल है। एक्सप्लेन नंबर सिस्टम इन 5 मिनट्स ब्रैकेट एनिमेटेड, उनको एनिमेशन भी चाहिए इसमें, है ना। तो वो पागल प्राणी क्या करते हैं, एंगल 2 इज प्लस एंगल 3, टेकिंग एंगल कॉमन, 2 + 3 हो गया एंगल 5। मैंने देखा है ये, और मान लो वो प्रूव करना है कि प्रूव करो 2 + 3 का सम, ठीक है, किसी एंगल 5 के इक्वल है, वो नीचे लिख देते हैंस प्रूव्ड। जिसके इक्वल करना है उसको 5 ले लेते हैं। उनकी लाश भी पार्क में है जी बेटा। हाँ जी बेटा जी। तो ऐसी बेवकूफियां मत करना प्लीज, ये नाम है बेटा, ठीक है ना। ओके जी। अब इधर देखो, ये है एंगल नंबर 5, ये है एंगल नंबर 6, ये है एंगल नंबर 7, और ये गैस करो कौन सा होगा। जरूरी ना, आप 9 भी लिख सकते थे वैसे, ठीक है, बट हाँ बताना है ना कि तुमने काउंटिंग बचपन में सीखी, तुम्हें आती है जी। अब सुनो, ये एंगल जो एक के पीछे एक बैठे हैं ना, ठीक है, 1 के पीछे एंगल 3, 2 के पीछे एंगल 4, 6 के पीछे एंगल 8, 5 के पीछे एंगल 7, रुशिल के पीछे क्या नाम है तुम्हारा, आरव। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ रही है बात? ओके। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। फाइन। अब आप बोलोगे सर हमने तो 8th क्लास में पढ़ा था। बेटा तुमने 8th क्लास में पढ़ा था, बट कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि 8th क्लास में पढ़े हुए थे, ठीक है, उनको एक बार दोबारा कराना ना जी। देन देयर आर सम जुड़वा एंगल्स। जुड़वा एंगल मतलब जो कि एक जैसे दिखते हैं, जैसे एंगल 2। अब ये देखो एंगल 2 क्या शेप बन रही है, ये ऐसे ऐसे, ये शेप है ना ऐसे एल, तो ऐसा एल कहां बन रहा है, ये इसमें बन रहा है ना एंगल 6 में। तो एंगल 2 और एंगल 6 एक जैसे हैं। तुम बताओ एंगल 1 जैसा कौन है, एंगल 5। एंगल 8 जैसा कौन है, अच्छा एंगल 3 जैसा कौन है, ये भी इक्वल होंगे। इनको हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। पता है ये चीज, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब वो एंगल्स जो कि एक जैसी शेप के होते हैं, ठीक है, इनकी शक्लें सेम होती है, जुड़वा। मेरी बात सुनना बेटा, वैसे तो तुम्हें पता ही है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल कितने का होता है, कितने डिग्री का होता है, वेरी यूक्लिड तुमने सीरियसली पढ़ा है। हाँ मान लो ये ऐसे दी हुई है तुम्हें फिगर, अब देखने में पता लग ही रहा है ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री ना, पर मान नहीं सकते जब तक क्वेश्चन नहीं कहता। तुम सिर्फ वही मानोगे जो क्वेश्चन बोलेगा। तुम्हें जो दिख रहा है अपनी आंखों पे यकीन मत करो। मुझे तो वैसे तुम्हारी आंखों पे ज्यादा यकीन है भी नहीं, ठीक है। अपनी आंखों पे यकीन मत करो, जो क्वेश्चन कह रहा है, जब तक क्वेश्चन ये नहीं बोलता कि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तब तक आप इसे 90 डिग्री की लाइन नहीं मान सकते। चाहे आपको सर बिल्कुल देखने में लग रही है ना। अभी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर उसमें बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। अभी आएगा, सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। बच्चे बनाए थे सर रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड, है ना जी। खैर ये समझ में आ रहा है, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल समझ में आ गया, ओके। चलो देन बेटा बात करते हैं उन एंगल्स की जो कि जेड बनाते हैं। जेड, जेड तुम्हें आता है बनाना? कई बच्चे से कहते हैं जेड नहीं होता सर, जी होता है, जी। हाँ तो बेटा देखो जी, जी कैसे बनता है, ये जी बन रहा है। ये जेड के अंदर दो एंगल आ रहे हैं, इसके अंदर कौन सा है, एक एंगल 4 और एक कौन सा है, एंगल 6। ये भी दोनों इक्वल होंगे।
एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल होगा, इसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट। अब ये जेड के अंदर वाले एंगल हैं तो इंटीरियर एंगल, और अगर मैं इसके बाहर वाला एंगल देखूं, अब इस जेड के बाहर यहां पर कौन सा है 1 और यहां पर कौन सा है 7, तो ये 1 और 7 भी इक्वल होगा, इसे हम बोलेंगे ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नहीं, को इंटीरियर नहीं बोलते बेटा, को इंटीरियर अलग बात हो जाती है। ठीक है, ये क्या है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ रही है? इसी तरीके से देखो, ऑल्टरनेट को ये जेड क्यों बन रहा है, सांप की तरह चल रहा है। कभी देखा है सांप को चलते हुए? वीडियो तो देखी होगी। कल देखा है सांप बस? अच्छा ठीक है, हमें मत बताओ ऐसी बातें। हाँ बोलेगा सर वो पीछे वाले डेस्क पे था सर। हाँ इधर देखो। हाँ ये इच्छाधारी है, अभी शक्ल बदल के आया है जी। हाँ बेटा मड़ी बाद में ढूंढना, इधर देखो। नहीं अभी मेरी बात समझना, सांप जो होता है बड़ा कंफ्यूज चलता है, जाना सीधा है जाकर राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ठीक है, वो क्या करता है अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो सांप क्या करता है ऑल्टरनेट, है ना, उसको खुद को नहीं पता कहां जाना है। ठीक है, तो सांप की तरह जो एंगल चलेगा वो कौन सा है ऑल्टरनेट। वो कहता है कभी इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? तो वो क्या कर रहा है ऑल्टरनेट चल रहा है। समझ में आ रही है बात? अब इसी की तरह सांप उल्टा भी तो चल सकता है, मतलब उल्टा मतलब ऐसे, इधर गया इधर गया इधर गया, ऐसे भी जा सकता है ना। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी ऑल्टरनेट है। इसके अंदर वाले एंगल कौन से हैं 3 और 5, तो 3 और 5 क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसके बाहर वाले एंगल 3 के बाहर कौन है 2 और 8, वो है एक्सटीरियर एंगल। यहां तक प्रॉपर्टी समझ में आई? ठीक है, नोट कर लो।